3 भारतीयों की मृत्यु हुई। क्या भारत ले सकता है बदला? भारत के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? आज बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इस हफ्ते हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के बीच कम से कम 3 कमर्शियल जहाजों पर हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। बुधवार को भारत सरकार ने दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा, जब ओमान तट के पास पलाऊ फ्लैग जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई। इससे कुछ घंटे पहले 24 भारतीय क्रू वाले एक अन्य पलाऊ फ्लैग जहाज पर भी हमला हुआ था, जिन्हें बाद में ओमानी सेना ने बचा लिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने गुरुवार को पुष्टि की कि एक तीसरे टैंकर को भी डिसेबल किया गया है, क्योंकि वो ईरानी तेल ले जाकर नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था। सोमवार को मेरिवेक्स जहाज से भारतीय क्रू ने एसओएस कॉल में बताया, यूएस नेवी अटैक, मिसाइल रूम में लगी आग, जहाज डूब रहा है। सभी 24 भारतीयों को बचा लिया गया। बाद में अमेरिका ने F-18 सुपर हॉर्नेट से हमले की पुष्टि भी की। अगले दिन सेटाबेलो जहाज पर हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई, जबकि 21 को बचाया गया। MT जलवीर नामक तीसरे जहाज पर भी 20 भारतीय सवार थे। फॉरवर्ड सीमैन यूनियन के मनोज यादव ने कहा कि 3 दिनों में हुए हमले दिखाते हैं कि भारतीय नाविक निशाने पर हैं। उनका कहना है कि अमेरिका जहाज कब्जे में ले सकता था, मिसाइल हमला जरूरी नहीं था। ईरान ने हमलों को स्टेट पायरेसी बताया, जबकि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO ने इन्हें अस्वीकार्य कहा। इससे पहले भी 1 मार्च से अब तक कम से कम 7 भारतीय नाविक मारे जा चुके हैं। भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए हमले रोकने और कूटनीतिक समाधान की मांग की है। तो क्या गैर लड़ाकू जहाजों पर जो वॉरशिप्स नहीं होते, उन पर हमले करना कानूनी है या गैर कानूनी? स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओमान और ईरान के क्षेत्रीय जल से होकर गुजरता है, जबकि इसका बाहरी हिस्सा UAE के जल क्षेत्र तक फैलता है। ये पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय जल में नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून यहाँ लागू होता है, क्योंकि ये एक नेचुरल स्ट्रेट है जिसका उपयोग वैश्विक शिपिंग के लिए होता है। UNCLOS के आर्टिकल 38 के अनुसार सभी जहाजों और विमानों को ट्रांजिट पैसेज का अधिकार है, जिसे कोई भी देश निलंबित नहीं कर सकता। वहीं आर्टिकल 17 के तहत सभी विदेशी जहाजों को किसी भी देश के क्षेत्रीय जल में इनोसेंट पैसेज का अधिकार मिलता है। आर्टिकल 19 के अनुसार ये पैसेज तब तक इनोसेंट माना जाता है जब तक वो तटीय देश की शांति व्यवस्था या सुरक्षा के खिलाफ ना हो। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून यानी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत नॉन कॉम्बैटेंट जहाजों को निशाना बनाना अवैध माना जाता है, यानी जो भारतीय जहाजों पर कार्रवाई हुई वो अवैध थी। मर्चेंट नेवी में दशकों का अनुभव रखने वाले एक भारतीय कप्तान ने कहा, ऐसे जहाजों पर बमबारी करना सही नहीं है जिनका क्रू निहत्था है और जो किसी भी तरह का सुरक्षा खतरा नहीं पैदा करता। मैरीटाइम लॉ एक्सपर्ट जेसन चुआ के अनुसार अमेरिकी हमले कानूनी रूप से कॉम्प्लेक्स हैं। उनका कहना है कि ब्लॉकेड युद्धों के नियम के तहत वैध हो सकती है, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी यानी संतुलन का सवाल अहम है। किसी टैंकर पर हमला कर क्रू को मार देना इस संतुलन से काफी आगे चला जाता है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि युद्ध के समय नाकेबंदी लागू करने में बल प्रयोग की सीमा शांति काल से अधिक हो सकती है। ऐसे में कुछ परिस्थितियों में जहाज को पकड़ना या नष्ट करना संभव हो सकता है, लेकिन नागरिक नाविकों की जान लेना उचित ठहराना मुश्किल है। तो भारतीय नाविकों के लिए सुरक्षा क्या है? क्या भारत बदला लेगा? भारत का रुख क्या रहा है और अब तक क्या किया जा चुका है? भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के अनुसार 3 लाख से अधिक भारतीय नाविक वैश्विक जहाजों पर काम करते हैं। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 उनके अधिकारों, शिकायतों और मुआवजे के ढांचे को तय करता है। अगर किसी विदेशी जहाज पर अंतर्राष्ट्रीय जल में भारतीय नाविक की मौत होती है तो जांच संबंधित फ्लैग स्टेट करती है, जिसमें भारत ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होता है। वहीं भारतीय तट के पास किसी विदेशी जहाज पर हादसा होने पर भारतीय अधिकारी जांच कर सकते हैं। मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया कानूनी और आर्थिक मदद भी देता है, जबकि बीमा और मुआवजा जहाज मालिकों की जिम्मेदारी होती है। इसके बावजूद अगर कोई जहाज नाकेबंदी वाले जलमार्ग से गुजरता है तो नाविकों की सुरक्षा सीमित हो जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे मामलों में मल्टीनेशनल नेवल प्रोटेक्शन जरूरी होती है। तो भारत ने अभी तक क्या क्या किया है? भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है और चार्ज DFS को कहा है कि
इस आपत्ति के बारे में आगे तक बात की जाए। अब भारत आगे क्या क्या कर सकता है? सबसे पहले डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए अमेरिका से औपचारिक स्पष्टीकरण और जवाबदेही की मांग कर सकता है। मृतक नाविकों के परिवारों के लिए मुआवजा और शवों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की मांग उठा सकता है। क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नाविकों के लिए समुद्री सुरक्षा एडवाइजरी को और सख्त कर सकता है। बल प्रयोग के बजाय इंटरनेशनल लॉ, शिपिंग संगठनों और मल्टीलेटरल फोरम्स के जरिए समाधान की दिशा में काम भी कर सकता है। इसके सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे एबीपी लाइव पर। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।